ओम श्री गणेशाय नमः। अध्याय अस्कंद पहला, अध्यायी 5वां, श्रीमद् भागवत कथा। व्यास जी को नारद जी कहते हैं। फिर व्यास जी नारद जी कहते हैं, इसलिए तुम्हारे मन को संतोष न हो। अब तुमको चाहिए कि एक प्राण ऐसा बनाओ जिसमें सब लीला और गुण परमेश्वर के लिखे हों, और उसके पढ़ने और सुनने से आदमी को पुण्य मिलकर मरने के पीछे मुक्त पदवी मिले और तुम्हारी चिंता छूट कर संतोष हो। व्यास जी, जो तुमको हमारे कहने का विश्वास ना हो, हम अपने पिछले जन्म का हाल तुमसे कहते हैं। सुनो कि हम इस जन्म में एक दासी के बेटे थे और हमारी माता एक ब्राह्मण के यहाँ काम काज करती थी, और वो ब्राह्मण साधु और संतों की सेवा किया करता था। बरसात के दिनों में इस ब्राह्मण के मकान पर साधु लोग आकर टिके, और इस ब्राह्मण ने साधुओं के चौका बर्तन के वास्ते हमारी माता को रख दिया। मैं भी लड़का होने से अपनी माता के साथ इन साधुओं के आसन पर रहकर आठों पहर उनका दर्शन किया करता था। जिस समय साधु लोग आपस में बैठकर परमेश्वर की कथा कहते थे, उस वक्त मैं भी उनके पास बैठा रहता था, और मुझ बालक अज्ञान को वो बातें कथा की बहुत प्यारी लगती थी, इसलिए मैं भी बड़े प्रेम से उसको सुनता था। और साधु लोग भोजन करके जो अपनी अपनी जूठन मुझको अपने हाथ से देते थे, उसको बड़े प्रेम से खाता था। जब वो साधु लोग बरसात बीत जाने पर अपने अपने घर जाने लगे, तब मैं बहुत रोया और मुझको ये इच्छा हुई कि मैं भी उसके साथ जाऊं। तब उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके कहा, हम तुमको मंत्र बताए देते हैं, उसको तू जप कर। और वो लोग 12 अक्षत का मंत्र मुझको बताकर अपने स्थान को चले गए, और मैं इस मंत्र को जप कर साधुओं की आज्ञा मानकर श्री कृष्ण और बलराम जी और प्रद्युम्न और अनुराग जी के चरणों का ध्यान करने लगा। जब इन साधुओं की जूठन खाने और मंत्र जपने के प्रताप से मुझे ज्ञान हुआ, तब मैंने अपने मन में ये विचार किया कि वन में जाकर परमेश्वर का भजन करूं, यहाँ किस वास्ते पड़ा रहूं। मेरी माता मुझसे बड़ी मोहब्बत रखकर एक साथ मेरे साथ नहीं छोड़ती थी। जय हो, जय मैं भगवान, जय हो, जय।